अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 के तलबा तालबात, मैं हूं आपकी टीचर शमीम ताहिर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे और दोहराई जायज़ा के हवाले से दी गई असाइनमेंट आप सब मुकम्मल कर रहे होंगे। दोहराई जायज़ा के हवाले से आज हमारा जो उन्वान है वो है ख़त नवीसी। तलबा तालबात, ख़त नवीसी के हवाले से अब आपको चंद तवज्जो तलब बातें बताई जाएंगी और आप सब ये बातें बहुत तवज्जो और ध्यान से सुने। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ख़त नवीसी के हवाले से चंद अहम बातें। इस सिलसिले में सबसे पहले है ख़त एक तहरीरी मुलाकात है, यानी ख़त लिख कर एक दूसरे से मिलना या मुलाकात करना, जिससे हम अपने ख्यालात से एक दूसरे को आगाह करते हैं। इसे आदि मुलाकात भी कहा जाता है। तो देखिए, अपनी बातें लिखकर किसी को बताना ख़त कहलाता है और इसे आदि मुलाकात भी कहा जाता है, यानी एक दूसरे से मिले बगैर हालात से आगही और वाकफियत हासिल करना। फिर है जिसे ख़त लिखा जाए उसके रुतबे का लिहाज रखा जाए, यानी ख़त लिखते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि जिसे आप ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा आपकी बातें सुन रहा है, इसलिए उसकी बुजुर्गी, उसके रुतबे और मर्तबे का लिहाज रखना चाहिए। उसके बाद है ख़त में फजूल और गैर ज़रूरी बातें ना लिखें, यानी वो बातें ख़त में शामिल ना करें जिनको लिखने का कोई मकसद ही ना हो और वो गैर ज़रूरी हो, यानी आपके ख़त के हवाले से उनकी कोई अहमियत ना हो, इसलिए उन बातों को ख़त में शामिल ना करें। उसके बाद है ख़त साफ कागज़ और खुश ख़त तहरीर करें। जिस पर आप ख़त लिख रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं, वो कागज़ बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और खुश ख़त यानी खूबसूरत लिखाई में आप ख़त तहरीर करें ताकि ख़त पढ़ने वाला आपका ख़त देखकर दिली तौर पर खुशी महसूस करे। उसके बाद है ख़त में छोटे जुमले लिखें और तवील जुमलों से गुरेज करें। ये जब आप ख़त तहरीर कर रहे हैं तो उसमें मुख्तसर और छोटे छोटे जुमले लिखें और जुमलों को तूल ना दें, यानी बहुत उनको तवील ना करें। मुख्तसर जुमले लिखें ताकि पढ़ने वाला आपका ख़त पढ़कर उकताहट महसूस ना करे और आपके ख़त को वो तवज्जो और दिलचस्पी से पढ़े। तो ये थी ख़त नवीसी के हवाले से चंद तवज्जो तलब बातें। जनाब, अब शुरू करते हैं ख़त के अहम हिस्से। ख़त आम तौर पर मुंदरजा ज़ैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले है ख़त लिखने वाले का पता और तारीख। जो ख़त लिख रहा है वो ख़त के सबसे ऊपर दाएं जानिब अपने घर का मुकम्मल पता बमाए तारीख के तहरीर करेगा, चाहे वो अपने घर का पता लिखे, अपने तालीमी इदारे का पता लिखे या किसी हॉस्टल वगैरह के। उसके बाद है अलकाबो अदाब। अलकाबो अदाब यानी जिसे आप ख़त लिख रहे हैं उसके साथ आपका रिश्ता और ताल्लुक़ क्या है, उसी की मुनासबत से आप अलकाबो अदाब तहरीर करेंगे। मिसाल के तौर पर मोहतरम अब्बा जान, उस्ताद मोहतरम, प्यारे दोस्त, अजीज दोस्त, प्यारी आपा जान, प्यारी बहन। इस तरह के अलकाबो अदाब आप रिश्ते और ताल्लुक़ के लिहाज से तहरीर करेंगे। फिर आ जाता है नफ्से मज़मून, जिसे मतन भी कहा जाता है और ये ख़त का सबसे अहम हिस्सा कहा जाता है। इसमें ही आपने बताना है कि जिसे आप ख़त लिख रहे हैं उसकी क्या वजह है, यानी अपने ख्यालात और अपनी जो कुछ आपने बातें बतानी है वो आप मतन में तहरीर करते हैं, यानी अपने ख़त लिखने की वजह आप इसी मतन में तहरीर करते हैं और ये एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। फिर है इख्तितामी आदाब व सतूर।
خط لکھنے کے بعد آپ رسمی انداز میں آپ آداب و دعا لکھتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، جیسے وسلام، آپ کا فرما بردار بیٹا، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا دوست، پھر اپنا نام لکھ کر اور پھر آپ خط کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی خط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے خط کے اہم حصے اور ان کی مدد سے آپ ایک بہت اچھا خط تحریر کر سکتے ہیں۔ طلبہ دہرائی جائزہ میں آج آپ کو خط نویسی کے حوالے سے خط کے اہم حصے بتائے گئے جن کی مدد سے آپ ایک بہترین خط تحریر کر سکتے ہیں، اور خط کے حوالے سے ہی چند توجہ طلب باتیں بھی بتائی گئیں۔ تو اب آتے ہیں آج کی اسائنمنٹ کی طرف۔ تو اسائنمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ خط لکھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو وقت کی اہمیت اور پڑھائی پر توجہ دینے کا مشورہ دیں۔ تو آپ نے بڑے بھائی کی حیثیت سے اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھنا ہے اور اسے وقت کی اہمیت کا احساس دلانا ہے، اسے بتانا ہے کہ گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کریں، پڑھائی پر توجہ دیں۔ اگر پڑھائی پر توجہ نہ دی تو ہو سکتا ہے آپ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب نہ ہوں اور زندگی کی دوڑ میں آپ پیچھے رہ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس پچھتانے کا کیا فائدہ، کیونکہ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے اچھے بچوں کی طرح وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی توجہ پڑھائی پر دیں تاکہ آپ زندگی کی تمام خوشیاں حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی حیثیت سے خط لکھ کر وقت کی اہمیت کا احساس دلانا ہے اور اسے پڑھائی پر توجہ دینے کا مشورہ دینا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی اسائنمنٹ، اور اس کے ساتھ ہی دہرائی جائزہ میں خط نویسی کے حوالے سے ہمارا آج کا دہرائی جائزہ مکمل ہوا۔